स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से एम पॉक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और स्पेसिफिकली अगर आपको याद हो तो जब कोविड आया था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा हाल होने वाला है। इनफैक्ट जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था और उसका डायरेक्ट असर आप स्टॉक मार्केट पर भी देख सकते हैं। ये अगर आप देखोगे सेंसेक्स का जो पूरा इतिहास है, जो 2020 में गिरावट हुई थी, ये जो आप फॉल देख रहे हो ना, इतना शार्प फॉल, वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। 2008 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसमें भी गिरावट हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में हुआ था। यहाँ पर तो कोविड में क्या हुआ, डे बाय डे लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहे थे। तो इस बार भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एम पॉक्स की वजह से एक और ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, और साथ ही साथ इस समय ये इतना मायने क्यों रखता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा इस वीडियो में। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज से हमारा जो नया प्रतिज्ञा 2.0 बैच है ऑफर के साथ आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, मतलब रिफंड आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप ये बैच लेते हैं, आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसके अंदर 18 यूपीएससी की बुक्स और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी तैयारी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको हमारे किसी भी कोर्स किसी भी बैच में मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और चल क्या रहा है। देखिए, एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि जो कोविड का असर पूरे इकोनॉमी के ऊपर हुआ था, अर्थव्यवस्था के ऊपर हुआ था, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की, वो अभी तक हम प्री कोविड नॉर्मल पर नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा बेसिकली कहने का मतलब यह है कि 2019 में, मतलब कोविड के पहले, जैसा सोचा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था 2024 में होगी, वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। और यहां पर अब खतरा यह बढ़ गया है कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो एम पॉक्स है, जिसको पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, ये बेसिकली ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है पिछले 2 साल में दूसरी बार। और इसका जो इन्फेक्शन का आउटब्रेक है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अफ्रीका का जो मध्य में आप देख सकते हो, ये जो पूरा कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर से ये स्टार्ट हुआ और उसके आसपास की जो कंट्रीज है वहां पर ये फैल गया। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि करीब 116 देशों में, मतलब पिछले 2 साल में 116 देशों में ये फैल चुका है। स्वीडन में भी यहाँ पर जो पहला केस है वो कंफर्म किया गया। आपको पता होगा पाकिस्तान में भी जो पहला केस है एम पॉक्स का वो मिला है। चाइना ने यहाँ पर साफ साफ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की है कि जो भी लोग आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क के अंदर ये ड्रग कंपनी है बेवेरियन नॉर्डिक, उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं वैक्सीन के साथ, मतलब 10 मिलियन डोजेज, मतलब 1 करोड़ डोजेज जो हैं 2025 तक वो तैयार कर लेंगे। और कहीं ना कहीं WHO ने ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है उसका बेसिक मकसद यही है कि ताकि यहाँ पर, जैसे कोविड में आपको पता है कि काफ़ी देरी हो गई थी और बहुत लंबा समय लग गया था, तो देरी ना हो, पहले ही यहाँ पर चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए और कंटेन कर लिया जाए। भले ही ये आगे चलकर हो सकता है कि बड़ा कुछ हो जाए इसकी वजह से, लेकिन पहले इसको कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, मैं आपको बता दूं, अगर जब हम बात करते हैं पैंडेमिक के इम्पैक्ट का इकोनॉमी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि कोविड के पहले, ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, वर्ल्ड बैंक ने एक्सपेक्ट किया था कि 2019 में जो ग्लोबल जीडीपी है, ये मैं पूरे दुनिया की टोटल जीडीपी की बात कर रहा हूं, वो आपका $85 ट्रिलियन था 2019 में, और इसमें 2.5% की वृद्धि होने वाली थी 2020 में, $87 ट्रिलियन। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया। 2020 में जब पैंडेमिक आया तो 2.5% बढ़ने के बजाय जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें 3.1% की गिरावट हुई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2023 में जो सोचा गया था कि पूरी दुनिया की जीडीपी होगी, उसके मुकाबले $4.7 ट्रिलियन कम जीडीपी है, मतलब अभी भी हम लैग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में उन देशों में जहां पर लोअर जीडीपी है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, 95% लोग उन्हीं देशों में रह रहे हैं, मतलब कि पूरा दुनिया इससे इंपैक्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ चमत्कार होगा और यहां पर हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन इस पूरे चीज़ में आपको टाइमिंग को भी
समझना है कि एम पॉक्स जो इस समय उभर कर सामने आया है, इमरजेंसी की बात हो रही है, टाइमिंग काफी मायने रखता है, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहां पर पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा बार बार बताया जाता है, जिसकी वजह से इस समय इंटरेस्ट रेट काफी हाई चल रहा है, चाहे अमेरिका में या फिर भारत में भी आप देखोगे जो रेपो रेट है वो 6.5% पे चल रहा है। बार बार उम्मीद की जा रही है कि इसको कम किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा। और इसके अलावा यूएस के अंदर रिसेशन की बात चल रही है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो पिकअप नहीं कर पाई है, और दूसरी तरफ यहां पर ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है वॉर का, जैसे ईरान इजराइल के बीच में हो गया। साथ ही साथ हम सबको पता है कि चाइना जो है वो कभी भी ताइवान पर अटैक कर दे, इसका एक खतरा है, और यहां पर यूक्रेन वॉर कब तक खत्म होगा किसी को नहीं पता। तो इन सारे माहौल के बीच में ये अगर एम पॉक्स का खतरा आ गया तो कहीं ना कहीं ये काफी इंपैक्ट कर सकता है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, यूएस को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर जो टैरिफ वगैरह हाई कर रखे हैं चाइनीज गुड्स के ऊपर, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और डायरेक्टली ग्लोबल जीडीपी के ऊपर ये इंपैक्ट करेगा। साथ ही साथ आप अगेन देख पाओगे जो आईएमएफ उन्होंने वार्निंग दी, पिछले महीने की बात है, कि इन्फ्लेशन को जिस तरह से टारगेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, और इसी की वजह से अगर हम पिछड़ते रहे तो इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई रहेगा। अब देखो क्या होता है ना, इंटरेस्ट रेट इतना मायने इसलिए रखता है कि जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा लोग बोरो नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे और प्रोडक्शन नहीं होगा। उसकी वजह से जब डिमांड नहीं आएगी तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा और जीडीपी बढ़ नहीं पाएगी। तो जरूरी है कि इन्फ्लेशन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाए। आईएमएफ का कहना है कि वो अभी कंट्रोल में नहीं है। फिर इसके साथ साथ जो ग्लोबल जीडीपी है, बताया जा रहा है कि अगले 2 साल में कोई बूम नहीं करने वाला है, मॉडेस्ट ग्रोथ रहेगी यहां पर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं यूएस के अंदर, चाइना के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो आईएमएफ है उन्होंने 2024 का जो ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 3.2% बढ़ाया, और 2025 का जो फोरकास्ट है वो जस्ट 3.3% बढ़ाया, जो कि एकदम आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये एकदम मीडियम ग्रोथ आप इसको कह पाएंगे। तो इन सारे माहौल के बीच में अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या एमपॉक्स पूरे दुनिया की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। देखो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि क्या एमपॉक्स एक नया पेंडेमिक लेकर आएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर यही आता है। देखो इसका सिंपल सा जवाब, जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका कहना है कि नहीं, जो चीजें हमने कोविड में देखी थी ना, वो आपको चीज एमपॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं, पैंडेमिक में क्या होता है कि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है, वो तीसरे को करेगा, ऐसे चेन लगातार बनते जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां पर जो पैंडेमिक लाती हैं, जो वायरसेस वगैरह आते हैं, वो एयरबॉर्न वायरसेस होते हैं। मतलब आप पर्सन से थोड़ा सा दूर भी रहोगे, लेकिन अगर सामने वाले पर्सन ने छींक दिया, थोड़ा सा आप उसके थोड़ा सा क्लोज आ गए, तो यहां पर आपको वो कोविड हो सकता है, जो हमने देखा 2020 में क्या हुआ। लेकिन एम पॉक्स के केस में, मंकी पॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर जब तक आप संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब नहीं आ जाते, स्किन टू स्किन टच नहीं हो जाती, या फिर आप उसके बिस्तर पर सो रहे हो, उसके कपड़े को पहन रहे हो, तब तक यहां पर एमपॉक्स नहीं फैलता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब तक आप उस जो कोविड में हमने चीजें देखी थी, शायद वो देखने को ना मिले। स्पेशली आप देख सकते हो एमपॉक्स में जो स्किन में है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना होता है कि जिसको भी एमपॉक्स हो रहा है, आप उनसे थोड़ा सा फिजिकल कॉन्टैक्ट दूर बना के रखें। बेडशीट, क्लोथिंग, यूटेंसिल्स वगैरह बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको सेपरेट रखनी चाहिए, ताकि ये चीज ना फैले। इनफैक्ट आप देख पाओगे यूरोप के अंदर जो सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, उन्होंने यहां पर यह बताया कि जो अफ्रीका से केसेस अब दुनिया भर में जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, लेकिन जो कोविड में क्या हुआ था, लोकल आउटब्रेक होने लग गए थे। मतलब जगह जगह पर अपने आप जो कोविड है वो रूप चेंज कर रहा था और बहुत तेजी से फैल रहा था। तो यहां पर एमपॉक्स के केस में क्या है कि केसेस तो जाएंगे पूरे दुनिया में, आपको हो सकता है कुछ दिन में भारत के अंदर भी केस देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा एकदम अचानक से बहुत से, मतलब हजारों लाखों में केसेस, आपको याद है कोविड में कैसे आने लगे थे, तो वो चीज आपको एमपॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी। और इसी की वजह से शायद यहां पर कोविड जैसा खतरा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि
कब तक एम पॉक्स का जो आउटब्रेक है उसको रोका जा सकता है। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, जब 2022 में लगभग 70 देशों में फैल गया था एम पॉक्स, तो उस समय क्या हुआ था कि जो वैक्सीन वगैरह है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसका वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो वैक्सीन वगैरह है वो अमीर देशों को मिल गया था, तो चीजें थोड़ी कंट्रोल हो गई थी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, यहां पर जो एम पॉक्स के केसेस आ रहे हैं 96% केसेस कॉन्गो के ही हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यहां पर इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे कि जो कॉन्गो एक ऐसा देश है जहां पर पुअरेस्ट कंट्रीज मान सकते हैं आप उसको, तो वहां पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है। इनफैक्ट 2022 से मैं आपको बता दूं, जो कॉन्गोलीज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने 4 मिलियन वैक्सीन के लिए रिक्वेस्ट किया था। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ये जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड करते हैं। जब तक उनको कोई चीजें इंपैक्ट नहीं होंगी तब तक वो इस चीज को सीरियस नहीं लेते। तो यहां पर क्या है कि कॉन्गो ने ऑलरेडी बोला था कि हमें 4 मिलियन वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक उनको वो वैक्सीन नहीं दी गई है। ऑल्दो WHO ने भी ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था 2022 में, लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब केसेस अफ्रीका के बाहर जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं, अब जाकर यहां पर जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस चीज को सीरियस ले रहे हैं और यहां पर वैक्सीन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर आप इस चीज को जल्द रोकना चाहते हो तो एक तो अफ्रीका में जितना ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई कर सकें करिए, ताकि वहां पर थोड़ी सी चीजें कंट्रोल हो जाए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यहां पर यह है कि जैसा सेटबैक, जैसा इकोनॉमी में गिरावट, इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी कोविड के समय, वो चीज तो डेफिनेटली यहां पर आपको नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहां पर उस तरह का स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है। इसका मेजर कारण यही है कि अभी क्या है कि 116 देशों में गया है एमपॉक्स। तो जैसे क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म में काफी, जैसे अगर मान लो किसी दिन आया कि भारत में एमपॉक्स के केस आ गए, तो हो सकता है कि उसका असर आपको कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह में देखने को मिले, वहां पर कुछ गिरावट हो। लेकिन मैं आपको फिर से वही कहूंगा कि जो कोविड वाला सिचुएशन था वो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं अर्थव्यवस्था पर। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है, इज अनदर मेगा रिस्क बिल्डिंग फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। हाँ थोड़ा रिस्क है बट नॉट लाइक कोविड-19। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से थैलेसीमिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है, उसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।